This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम शाहिद साहब से ये पूछेंगे, एज अ यूजर ऑफ रेलवे फैसिलिटीज, डू यू थिंक कि इस फैसिलिटी में पोटेंशियल जितना है वो हम अचीव कर रहे हैं या नहीं, और क्या पोटेंशियल कितना है इस रेलवे में, कितनी कैपेसिटी हम जनरेट कर सकते हैं ऑफ फ्रेट इन मे बी टनेजेस और व्हाट? सर मेरा कनेक्शन ज्यादा कंटेनराइजेशन से है। हाँ। उस हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कंटेनर्स जो पीक मंथ्स, पीक ईयर्स में जो कंटेनर्स की वहां से डिस्पैचेज हुई, आज से 2.5-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ सर, तो हम 4000 से ज्यादा कंटेनर नहीं भेज सके, 3500 से ज्यादा नहीं। किस ईयर की आप बात करें? से 2009 पीक, दैट वाज अ पीक और इट वाज अ पीक। ओके, उस वक्त कितने इंजन थे रेलवे के पास? उस लिहाज से सर इंजन हमारे कोई 19-20 डिप्लॉय थे कंटेनर ट्रेन के ऊपर। अच्छा। और आजकल तो उतना वॉल्यूम हमें नहीं मिलता ना सर, आजकल तो है ही नहीं ना सर। अब कितने आपको? अब तो है ही नहीं सर, अब तो कोई कंटेनर ट्रेन शायद एक आध हम चलाते हैं। उस वक्त जब 20 आपके पास, तो उस वक्त सर 40 ट्रेन चलती थी सर तकरीबन। अच्छा। मैक्सिमम 40 ट्रेन तक गए सर, और क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक बहुत मौजूद था। तो कितनी ट्रेन चल सकती हैं? सर 40 ट्रेन से मैं समझता हूँ सर 40 से ज्यादा की ट्रेन से हम नहीं चला सकते। नहीं, अगर इस प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितनी ट्रेन की जरूरत है? सर अगर जी आप ड्राई पोर्ट्स के अलावा दूसरा कंटेनर्स जो क्लियर्ड कार्गो का है, अगर लाहौर की सर्विस शुरू कर दी जाए, जो कि अब शुरू कर दी गई है, लेकिन इंजन ना होने की वजह से इस वक्त कोई भी अवेल नहीं कर पा रहा। होगा कितनी ट्रेन? सर मैं समझता हूँ कि तकरीबन 5 ट्रेनें रोज की भरी जा सकती हैं एवरी डे। सर बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो पंजाब आ। सारी साहब जो है ना, ही इज जस्ट लुकिंग एट वन सेगमेंट जो कंटेनर्स है। हाँ। रेलवे ऑयल ले जा रही है, फर्टिलाइजर ले जा रही है, सीमेंट ले जा रही है, कंटेनर इज जस्ट वन पार्ट। जनरल कार्गो saying कि he can take 5 every day. Today there is a demand for more than 25 to 30 trains a day, freight trains from Karachi to up country, or maybe half of that downwards. Okay. So the demand is there. Railway historically has but I want to establish कि वो कितनी डिमांड है, कि वो डिमांड अबाउट 6 million tons। आपने इन्होंने पहले कहा ना कि 40 ट्रेन्स थी 2009 में, 40 ट्रेन्स in a month? In a month. That was in a month? In a month. So you are saying कि 40 ट्रेन्स in a month पीक पे था। उस वक्त अगर आपके पास इंजन्स और सारी चीजें होती तो आप 150 ट्रेन्स चला सकते थे एक महीने में। ऑफ कोर्स चल सकता। और आज आपको अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो कंटेनर्स पे आप कितनी ट्रेन चला सकते हैं? तकरीबन सर ट्रेन वहां से डिस्पैच हो सकती है। एंड दिस इज ओनली फॉर लाहौर एक्चुअली सर लाहौर विल बी कंसिडर्ड एज ए हब। फ्रॉम लाहौर देन इट विल बी री-डिस्पैचेस to Raiwan, to other places. So what about Afghanistan and बाकी? That is the separate traffic, sir. वो separate traffic. उसमें कितना पोटेंशियल होगा? उसमें सर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। जितना लाहौर का उतना ही वो होगा। Railways was he remain plays with the monopoly for the Afghan transit. ये तो अब सर बाई रोड अभी शुरू हुआ है 5 साल पहले। अदरवाइज रेलवे वाज द ओनली कैरियर। उसमें कितनी ट्रेन चलती थी उस वक्त सर? अफगानिस्तान की ट्रेड काफी थी सर, अब तो काफी रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं 2 साल से। पीक पे क्या थी? तकरीबन सर कोई 3 ट्रेनें निकलती थी सर एवरी डे। नो, ए वीक, थ्राइस अ वीक। So that means about 12-13 महीने में आप, so it's almost 20% of the। एक्चुअली सर ये कंटेनर ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर अफगान कार्गो सर डी स्टफ होके भी जाता है ना सर। So are you saying कि डब्बों के अलावा क्या ट्रैक भी कम है? ऑफ कोर्स सर, ट्रैक की वो पोजीशन नहीं है सर। ट्रैक के ऊपर आप जैसे मैंने बताया सर 45-50 किलोमीटर पे चल सकती है गाड़ी, चल सकती है सर, शायद पैसेंजर चलती होगी। हाँ, तो इतनी जल्दी पहुंच जाती है। कंटेनर नहीं लेकिन सर कंटेनर्स की जो एवरेज आ रही सर मेरा ख्याल है 50-52 से ज्यादा की नहीं है सर। जो एवरेज की बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग ऑफ द ट्रांजिट टाइम। उसमें लोकोमोटिव के प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ज्यादा हैं रेलवे में, देयर आर नो लोकोमोटिव्स। और अगर आप कह रहे हैं कि ट्रैक, हम वी नीड टू गो अ लिटिल बिट पीछे जाते हैं। इनके पास 494 लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान रेलवेज के पास, खराब और सारे
इसमें से और इस वक्त तकरीबन 109 लोकोमोटिव चल रहे हैं, इंक्लूडिंग द वंस जो शंटिंग में यूज हो रहे हैं। 109 इन गुड कंडीशन चल रहे हैं या इन वर्किंग कंडीशन? वर्किंग कंडीशन, क्यों? नॉट एट देयर नो ऑप्टिमम। एक लोकोमोटिव में 6 ट्रैक्शन मोटर चाहिए होती है चलाने अच्छा। के लिए। हाँ, कोई 2 से चल रहा है, कोई 4 से चल रहा है। यस मतलब सिलेंडर बंद है। अब वो जब नेचुरली पावर ज्यादा नहीं होगी तो उन ट्रैक्शन मोटर्स पे ज्यादा जोर पड़ेगा सामान खींचने के लिए या पैसेंजर खींचने के लिए, which will further deteriorate the life। अच्छा, ये बताओ कि 492 जो लोकोमोटिव 94 लोकोमोटिव्स हैं, टू ब्रिंग देम इनटू प्राइम कंडीशन, हाउ मच मनी डू यू नीड? सबसे पहले हमें नियत चाहिए। मैं आपको बैकग्राउंड जो बताना चाह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट इशू है, एक 494 है, उसमें से 109 चल रहे हैं। जो ट्रैक है 40 बिलियन प्लस की इंपोर्ट है पाकिस्तान में। कितना कराची में उसमें से कंज्यूम हो जाती होगी? सब ने अप कंट्री आना है। राइट। हमारी एक्सपोर्ट 25 बिलियन से ऊपर की है। सब एक्सपोर्ट ने बाहर जाना है। राइट। मेजॉरिटी एक्सपोर्ट हो रही यहां से, आप 25% लगा लें। मतलब $50 बिलियन का तो फ्रेट होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऑयल आपका आईपीपीस के लिए इससे आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसका ऑयल आ रहा है, अफगान ट्रांजिट है आपके पास। तो और अगर आप कहेंगे जी एनएलसी या ट्रक वाले, यू आर चीपर, ये 1/6 कहते हैं, मैं कहता हूं आई थिंक अबाउट वी आर 30 to 40% चीपर। नंबर 1 इन कॉस्ट टर्म्स, इन कॉस्ट, बिकॉज नंबर ऑफ 2 एनर्जी, ये एफिशिएंसी। बिल्कुल। नंबर 2 जो आजकल के रेट हैं जो इनको इंक्रीज करने चाहिए। नंबर 2 तो यहां तो ये 30 to 40% अपना प्रॉफिट में लें और सारा कुछ ठीक करें। अपने आप को ना भी करें, अगर उस पे भी करें, बट जब इनकी नंबर ऑफ ट्रेन ज्यादा चलनी शुरू होंगी तो इनका ओवरहेड कहां लगेगा? सिर्फ स्पेयर पार्ट्स के ऊपर और तेल के ऊपर लगेगा। बाकी इनके पास मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक, स्टेशन, यार्ड, ड्राई पोर्ट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो व्हाट दे नीड टू डू इज जस्ट हैव मोर कितनी है मैन पावर? कितनी है रेलवे? अबाउट 78,000 की है। अच्छा, इज दैट द राइट साइज? मेरी ओपिनियन में कि अगर सारा इनकी ये लोकोमोटिव चलने शुरू हो जाएं, 494 सारे कभी भी नहीं चलेंगे, वो ऑन एंड ऑफ रहेंगे। मगर मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो 24 बिलियन का रेवेन्यू था एक साल का जो रेलवे कमाती थी। और खर्चा उस वक्त कितना था? खर्चा था उस वक्त, मैं आपको 4 बिलियन डेफिसिट था एग्जैक्ट बता देता हूं। नहीं सर, तकरीबन 2009 में। नहीं सर, उस वक्त 2.23 बिलियन का डेफिसिट था। 23 बिलियन बिटवीन रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस। अच्छा, सो उस वक्त 24 बिलियन के ऊपर भी, बिकॉज उसमें 11 बिलियन का डेफिसिट था। हाँ। 11 बिलियन की डेट सर्विसिंग थी। सो वो तकरीबन 23 बिलियन का ऑपरेटिंग डेफिसिट वाज 4 बिलियन रुपीस इन 2009, जो कि अब तकरीबन 45 बिलियन पे ले आए हैं। 4 बिलियन इज 45 बिलियन और दैट 23 बिलियन इज 23 बिलियन इज 45 बिलियन। 45 बिलियन। उसका रेवेन्यू जब ये तकरीबन 24 बिलियन जो था, रेवेन्यूज हैज गॉन डाउन एंड इट इज स्लाइटली ओवर 14 बिलियन। ये 30 जून 2012 में 14 बिलियन होगी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारे वजीर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब जो पुराने थे, इन लोगों ने 2010 में दिसंबर में डिसीजन लिया कि हाँ, इसको इंटेंसिव केयर में है रेलवे। अब इसको हमने टीका लगाना है 11 बिलियन रुपए का, और उसमें हमने लोकोमोटिव रिपेयर करने, हमने ट्रैक को रिहेबिलिटेट करना और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। 2000 मार्च दिस वाज अ डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। दिस वाज अ डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। पहले मार्च में हुआ कि बोर्ड बने। हाँ। बोर्ड कब बना? जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस के सामने खड़ा होकर मैंने कहा जी इनका बोर्ड नहीं, मोस्ट ऑफ देयर वर्क इज इलीगल। ये लोग किधर थे सारे रेलवे वाले? क्यों इश्यूज लेके आ रहे? मतलब बोर्ड की जगह मिनिस्ट्री काम कर रही थी। सर, मिनिस्ट्री तो काम कर रही थी, डे टू डे करेगा। हु इज गोइंग टू गिव देम द पॉलिसी? कि आपने क्या शॉर्ट टर्म किया है, मीडियम टर्म किया है, लॉन्ग टर्म किया है? दे वर स्लीपिंग ओवर इट। बोर्ड के बगैर बहुत सी चीजें इरेगुलर और इलीगल ये कर रहे हैं, बिकॉज बोर्ड की इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकते। माफिया हुआ है? You think there is a railway mafia? नहीं, इट्स नॉट ओनली रेलवे। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इनके साथ मिले हुए इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं माफिया में नहीं बिलीव करता। अगर विल हो तो ये सारे काम हो सकते हैं। ये जो 24 बिलियन से आया, फिर ये 2010 में, ये मार्च 2010 में वो पैसा नहीं दिया गया। 10 दिसंबर में डिसाइड होता है जी 11.5 बिलियन देंगे और लोकोमोटिव रिपेयर करेंगे। इंटेंसिव केयर में रेलवे है, लोकोमोटिव इंटेंसिव केयर में है, 2 ट्रैक्शन मोटर से चल रहा है, दिल के उसके 1/3 हिस्सा चल रहा है, बाकी बंद है। और कब फैसला करते हैं?
2010 से 11 गुजर गई, 11 से 12 आधी गुजर गई, 1.5 साल हो गया, आज के दिन तक वो 11 बिलियन नहीं मिला जिसको उन्होंने कहा अब हम 6 बिलियन देंगे और बैंक से फाइनेंस कर, आज के दिन तक रेलवे क्या वजह वाई? इसलिए कि डिसीजन मेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हो ही नहीं सकी। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कोई ऑब्जेक्शन थी इस प्रोग्राम पे? सर जो कुछ था मैं कहता हूं बंद कर देते। हाँ। इसको या चलाएं या बंद करें या स्क्रैप कर दें, फैसला तो करें। जिनमें फैसले की ताकत नहीं है वो इस मुल्क को क्या चलाएंगे, उसके फाइनेंशियल मैटर्स को क्या? आप रहे हैं ना मिनिस्ट्री में, क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज मिनिस्टर और एडवाइजर अफोर्ड कर सकते थे कि डिसीजंस डिले करें? डिसीजन लेने पड़ते हैं, डिले वो होते हैं जिनमें गुंजाइश हो डिले। अब ये हुआ क्या, इस डिटोरेशन की वजह से, उन ना फैसलों की वजह से आज रेवेन्यू 14 बिलियन पे। इन्होंने अब इनको टारगेट अगले साल का किया दिया 30 बिलियन। केस ऑफ थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड? सर अब ये डालेंगे ये भी डूब जाएगा? नहीं सर, नहीं। ये इतना बड़ा एसेट है, अगर इसको ये डूबने दिया इन्होंने तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑलरेडी उन्होंने की, अब और करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इस वक्त इन्होंने टारगेट बनाया जी 81.16 बिलियन देंगे ये इस साल। 81 पॉइंट अब आके जब नुकसान कर लिया, अगर टाइमली डिसीजन हुआ होता, रेवेन्यू बढ़ रहा होता, एक्सपेंस उसके ऊपर डिवाइड करके ये एक अच्छी पोजीशन में होते हैं। अब ये 494 लोकोमोटिव जो है, इसमें और प्रॉब्लम्स क्या हैं? आप अफसर वो अपॉइंट करते हैं जो 7-7 महीने टेंडर की डिसीजंस नहीं ले सकते। भाई आपको ट्रैक्शन मोटर चाहिए, इमरजेंसी टेंडर करें, ट्रैक्शन मोटर खरीदें, डालें, नहीं तो ये लोकोमोटिव डू यू कंसिडर दिस टू बी बैड नीयत और इज इट इनकॉम्पिटेंस? सर सौदे करते हैं ना, सौदेबाजी करते हैं कि ये टेंडर तुम, अच्छा तुम्हें टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दें, तुम्हें कर दें, तुम कितने पैसे दोगे, तुम कितने दोगे? अच्छा ये बताओ कि कितने इसमें सप्लायर्स कितने हैं? वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील कम बैक कि ये कितनी बड़ी पाई है और कौन इसका हिस्सा खाना चाहता है। या साहब अपने लोकोमोटिव ठीक नहीं करते, कभी कहते हैं 150 नए खरीद लो, कभी कहते हैं 75 नए खरीद लो, अपने तो ठीक नहीं कर सकते, उनको भी जंक यार्ड में लेके आना है। चलो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।